Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. Today, we will discuss about static routing, including default route, network route, and host route, floating static. लेकिन यहाँ पे जो हमारा सिस्को की तरफ से जो इन्होंने कैरिकुलम दिया हुआ है, जो आउटलाइन दी है, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप कॉन्फ़िगर करवाओ, ठीक है, और वेरीफाई करवाओ IPv4 IPv6 दोनों पे, ठीक है, स्टैटिक रूट चलाना बताओ। तो अब मैं अगर आपको डायरेक्टली एकदम से कॉन्फ़िगर कराना बताऊंगा तो किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्यों कॉन्फ़िगर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं उसके ऊपर में कि पता हो आपको स्टैटिक रूट होता क्या है, डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है, नेटवर्क रूट क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। So let's move on our lecture. We should know about static routing, default route, whatever. तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्फ़िगर करवाना बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं IPv4 IPv6, तो आपने दोनों ही तकरीबन, यानी कि आपको पता है कि ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है, इसका क्या काम है, ठीक है। IPv4 IPv6 तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखें, ये राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग एक मेथड है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली राउटर को कॉन्फ़िगर करके करते हैं, जो नेटवर्क ट्रैफिक को स्पेसिफिक पाथ से रूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। फॉर एग्जांपल, अब मेरा कोई राउटर लगा हुआ है, अब राउटर मेरा लगा हुआ है बीच में, तो वो दो नेटवर्क्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह अपना पैकेट ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक नहीं, एक से ज़्यादा राउटर्स लगे हुए हैं। तो इस सूरत में मैं स्टैटिक रूट का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि उसको बताऊंगा कि भाई आपको इस रूट से इस रूट तक जाना है, ठीक है। फिलहाल मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैटिक रूट्स हमें क्या करना पड़ता है, डायनामिकली अपडेट नहीं होता, जैसे डायनामिक राउटिंग वगैरह प्रोटोकॉल है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, स्टैटिक राउटिंग एक प्रोटोकॉल की ही तरह यूज होता है, ठीक है। तो ये बेस्ट पाथ देखता है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल डायनामिक राउटिंग तो अब देखता था भाई सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है डेटा को ट्रांसफर करने का, लेकिन स्टैटिक राउटिंग ये चीज़ नहीं देखता। स्टैटिक राउट, अब फॉर एग्जांपल हमें भले वो लंबा रास्ता हो, अब हम चाहते हैं कि इसी रास्ते से हमारा पैकेट जाए, इसी रास्ते से वापसी आए, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक रूट का। और याद रखिएगा, जब दो राउटर्स इन्वॉल्व हो जाएं, फॉर एग्जांपल ये मेरे दो राउटर्स हैं, ठीक है, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है, एक ये नेटवर्क बन गया मेरा, ठीक है, एक ये वाला नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क, दो अलग अलग, और बीच में एक नेटवर्क चल रहा होगा, यानी कि तीन नेटवर्क बन गए, ठीक है। तो अब इन तीन नेटवर्क्स का मतलब पता है क्या है आपका, तीन नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि अब आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पिंग करना है, ठीक है, कम्युनिकेट करवाना है, या फिर आपको पैकेट भेजना है, सेंड करना है। तो इतना आसान नहीं होता इसमें, यानी कि डायरेक्टली बगैर विदाउट प्रोटोकॉल के आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम स्टैटिक रूट क्यों यूज कर रहे हैं। पहली बात देखो, स्टैटिक रूट हम इस वजह से यूज कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि ये छोटे नेटवर्क के लिए, स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए यूज होता है। दूसरी बात, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो इसी रास्ते से जाए, इसी रास्ते से आए, कोई दूसरा रास्ता ना ले, भले वो इसके लिए छोटा रास्ता हो, भले वो बेस्ट बात हो, नहीं, हमें इसी रास्ते से भेजना है, इसी रास्ते से वापसी करना है। तो ये इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट रूट, ठीक है। अच्छा, ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी यूजेस भी हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं।
तो अब इसकी टाइप्स हैं, इनके कुछ हम यूजेस या फिर इनके बारे में देखते हैं क्या है। तो डिफॉल्ट रूट क्या होता है, देखो डिफॉल्ट रूट का जो पर्पस है ना, एक डिफॉल्ट रूट यूज होता है जब डेस्टिनेशन नेटवर्क किसी भी स्पेसिफिक राउटिंग टेबल एंट्री से मैच नहीं करती। ठीक है। ये के कैच ऑल रूट होता है जो अननोन डेस्टिनेशन को एक प्रीडिफाइंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस या गेटवे की ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट रूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या कर रहे थे, हम गेटवे यूज कर रहे थे। ठीक है, अभी जैसे मैंने बात की कि एक डिफॉल्ट रूट यूज होता है जब डेस्टिनेशन नेटवर्क किसी भी स्पेसिफिक राउटिंग टेबल में इसकी जो एंट्री होती है उससे मैच करता है, मैच नहीं करते। ठीक है, और एक होता है यानी कि रूट जो अननोन डेस्टिनेशन को एक ही प्रीडिफाइंड नेक्स्ट हॉप जो होता है हमारा एड्रेस का, उसके गेटवे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। देखो, कहने का आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका एक डिफॉल्ट राउट की अगर बात की जाए, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यहाँ पे अपना जो पीसी कनेक्ट होता था, यहाँ पे जो हमारा पीसी होता था, ठीक है, और यहाँ जो हमारा पीसी होता था, अब हम इसको क्या दे देते, इसका गेटवे दे देते। तो वो हमारा डिफॉल्ट रूट की तरह काम करता है। जो गेटवे होता है वो उसको क्या, गेटवे का काम क्या होता है, अब यहाँ से उसको पता है मेरा इस रास्ते से मुझे जाना है और इसी रास्ते से अंदर आना है, इस वाले इंटरफेस से। तो ये डिफॉल्ट रूट काम करता है। ठीक है, ये आप सिर्फ अपने एंड डिवाइसेस के थ्रू ही आप इसको कॉन्फ़िगर करवा सकते हो। क्लियर हो गई बात, एक चीज ही। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, एग्जाम्पल भी यही दी हुई है जो मैंने बताई है आपको। ठीक है, अब दूसरी है नेटवर्क रूट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम नेटवर्क के थ्रू यानी कि अपने जो ट्रैफिक होता है इसको डेस्टिनेशन के लिए, पार्टिकुलर नेटवर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं नेक्स्ट हॉप के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक नेटवर्क रूट है, एक स्पेसिफिक नेटवर्क की तरफ ट्रैफिक रूट करता है। ठीक है, कोई भी एक नेटवर्क रूट एक स्पेसिफिक नेटवर्क की तरफ रूट करता है। ये रूट एक नेटवर्क प्रीफिक्स और सबनेट मार्क्स यूज करता है, यानी कि इसका कोई सबनेट मार्क्स भी होता होगा। ठीक है, ऐसी है। तो उसको क्या करता है, ये उसको डिफाइन करता है कि कौन सा ट्रैफिक इस रूट से जाना चाहिए। ये नेटवर्क रूट का काम होता है। क्लियर हो गई। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक नेटवर्क यहाँ पे अलग है, यहाँ पे एक नेटवर्क अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये क्या करेगा, ये इस नेटवर्क को बताएगा कि तुम्हें इसी नेटवर्क में जाना है। फिर ये नेटवर्क बताएगा तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, इस ये नेटवर्क बताएगा तुम्हें। तो ये नेटवर्क का पर्पज है। ठीक है, एक रूट स्पेसिफिक रूट की तरफ ट्रैफिक यानी कि नेटवर्क की तरफ ट्रैफिक रूट जो करता है। ठीक है, ये अब इसका यूज क्या है, इंटरनल नेटवर्क को अगर कनेक्ट करते हैं करने के लिए, यानी कि जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल सबनेट है, ठीक है, तो इन सबनेट के बीच में एक ट्रैफिक रूट करने के लिए भी नेटवर्क रूट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, ये चीज समझ में आई, आप थ्योरी भी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें यही सेम लिखा हुआ है जो मैंने कहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो मेरा होस्ट रूट है। ठीक है, होस्ट रूट क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है आपको होस्ट का क्या काम है, नेटवर्क का क्या काम है, डिफॉल्ट का क्या काम है, नाम से ही पता लग रहा है ये एज अ होस्ट काम करता है। अब अब इसका क्या है, इसका मैं समझा देता हूँ कि एक होस्ट रूट जो होता है ना, एक स्पेसिफिक सिंगल आईपी की तरफ ट्रैफिक रूट करता है। ये बात याद रखिएगा। यानी कि अब सिंपल आईपी है, अभी तो हम नेटवर्क की बात कर रहे थे ना, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे इस नेटवर्क से। अब सिंपल इसकी एक आईपी है 192.168.0.1। तो अब इसको पता होगा कि मुझे 0.2 पे जाना है, यानी कि इसके ट्रैफिक को वो आगे क्या करेगा, रूट करवाएगा। तो ये चीज क्या कौन करता है, होस्ट रूट करता है ये काम। क्लियर हो गई बात। अच्छा, और अगर जैसे ये रूट एक स्पेसिफिक होस्ट एड्रेस के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये स्पेसिफिक होस्ट रूट के लिए होता है, इतना याद रखिएगा पूरे नेटवर्क के लिए।
अब एक नेटवर्क में जितने आईपीस लगी हुई होंगी, चल रही होंगी, वो उनके लिए काम करेगा। इसका यूज देखा जाए तो स्पेसिफिक डिवाइसेस को डायरेक्ट एक्सेस देने के लिए यूज होता है। अभी हमने मैं यही कह रहा था ना, एक डिवाइस है दूसरी, तो ये इस वजह से भी यूज होता है। अगर किसी स्पेसिफिक सर्वर या डिवाइस को डायरेक्टली अगर आपको रूट करना हो तो होस्ट रूट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब क्या है फ्लोटिंग स्टैटिक? फ्लोटिंग स्टैटिक क्या है? इसका मेन पर्पस देखा जाए तो एक फ्लोटिंग स्टैटिक जो होता है रूट का, अब जैसे एक बैकअप रूट होता है जो जब तक एक्टिव नहीं होता, जब तक प्राइमरी रूट फेल नहीं हो जाए। ठीक है, हम पहले भी ये चीज पढ़ के आए हैं। ठीक है, बैकअप वाला। तो दो रूट हैं, अब एक बैक एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी का क्या काम होता है कि आपका जब तक चल रहा है, ठीक है, जब तक ये फेल नहीं हो जाता, तो सेकेंडरी वाला जो है क्या कॉन्फ़िगर नहीं होता, यानी कि रूट एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो इस रूट को कॉन्फ़िगर अगर करते वक्त हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेट की जाती है ताकि ये रूट जब तक यूज ना हो, जब तक कोई और प्राइमरी रूट अवेलेबल है। क्लियर हो गई? फ्लोटिंग का क्या काम है? जब तक भाई आपका नेटवर्क चल रहा है, इस रूट को कॉन्फ़िगर करते वक्त हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेट की जाती है ताकि ये रूट जब तक यूज ना हो, जब तक कोई और प्राइमरी रूट क्या हो जाए, अवेलेबल। अब फॉर एग्जांपल इसको पहले से एक प्राइमरी रूट अवेलेबल है, तो भाई हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आके इसमें इंटरफेयर करे। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अब अगर मैं उनकी बात करता हूँ बस वगैरह, चलो रेलवे की बात करते हैं। अब मैं कहूँ कि एक रेलवे, पाकिस्तान की मिसाल दूंगा कि ये रेलवे कराची से मुल्तान जाएगी, तो उसी रेलवे में उसी पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन भी आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो रेलवे यानी कि जो रेल है, ठीक है, जो जब तक वो फेल नहीं हो जाती, जब तक उसमें कोई खराबी नहीं हो जाती, तो जब तक हम उस पटरी पे दूसरी ट्रेन को नहीं उतारेंगे। अब आई बात समझ में? ये फ्लोटिंग स्टैटिक का काम होता है। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट में हम देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट ऑन सिस्को राउटर्स। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में पहले मुझे चाहिए था कि मैं खुद सोच रहा था कि पहले समझा दूं कि ये होते क्या है, ताकि हम जिसको जब हम इसको कॉन्फ़िगर करने बैठे हैं ना, क्योंकि देखें हम कॉन्फ़िगर सिर्फ एक ही चीज़ को करेंगे, वो है स्टैटिक राउटिंग, इसको। और मैं करवाऊंगा IPv4 पे, IPv6 पे आपने खुद करना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।